वंदे मातरम साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बाल वाल थोड़े बने हुए नहीं है तो इनकी तरफ ध्यान मत देना और इग्नोर करना। यहाँ से कुर्ता भी थोड़ा सा ये तुरपाई टूटी हुई है तो इसकी तरफ भी ध्यान मत देना। जो बात कहूँ उसकी तरफ ध्यान देना। ध्यान बाद में देना, पहले चाय देना। अभी चाय बना रही हूँ, बन चुकी है लगभग। तो आप ये मत सोचें कि ये क्या बीच में चाय बनाते बनाते बात कर रही है। गृहिणी हूँ तो गृहिणी के 1000 काम होते हैं। उधर बच्चा चाय मांग रहा है तो पहले उसको चाय भी देनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा वेट कर लें। हाँ, और एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि आपके एक सब्सक्राइब करने से मैं करोड़पति बन जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो मत करना। बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो वो भी मत करना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन इससे क्या हौसला मिलता है। अब आप कहोगे आपको क्यों हौसले की ज़रूरत है, डॉक्टर ने बताया कि आपको वीडियो बनाना। नहीं, मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया, मैं खुद से वीडियो बना रही हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। हाँ तो साथियों, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। और कल हमारे राजगढ़ जो नगर पालिका के जो हमारे गणमान्य नेताजन हैं वो पहुंचे थे झुग्गियों के अंदर। अब झुग्गियाँ वहाँ आप मतलब यही सोचोगे कि झुग्गियों के अंदर पहुँचे, झुग्गियों में जो लोग थे उन्होंने उनका माल्यार्पण किया होगा, स्वागत किया होगा। अमूमन अपन ऐसा ही करते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वहाँ एक अलग हटके बात हुई, ताज्जुब की बात हुई, वो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। हुआ यूँ कि जैसे ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान झुग्गियों में पहुंचा, उन्होंने अपना पूरा ताम झाम वहाँ जचा रखा था। मतलब वो मेज कुर्सी माइक वगैरह सब लगा रखे थे कि एक अच्छी सभा कर देंगे, अच्छी भीड़ अपने पास हो जाएगी। लेकिन उन झुग्गी वाले लोगों ने, जिनको हम ये सोचते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो समझदार नहीं हैं, वो पागल हैं, आज मुझे गर्व है उन लोगों पे कि अगर कोई समझदार है तो वही लोग समझदार हैं। उन लोगों ने ना उनका कोई स्वागत किया, ना उनका कोई सत्कार किया। क्यों करते भाई? जब उन नेताओं ने झुग्गियों वालों का कोई स्वागत सत्कार कभी नहीं किया, उनकी एक ना सुनी, तो वो क्यों करते फिर? इसलिए एक मिनट सिलेंडर नीचे से बंद कर रही हूँ। झुग्गी वालों ने हाथ से हाथ जोड़ो उस यात्रा का बाइकआउट कर दिया। अब बेचारे नेताजी छोटा छोटा मुंह करके वापस लौटने लग गए। उन्होंने झंडे पकड़वाए थे झुग्गी वालों को, तो वो झंडे भी उन लोगों ने नहीं पकड़े। ये कहते हुए वापस सौंप दिया कि आपको 3 साल हो गए नगर पालिका बने हुए, आपको एक दिन हमारी याद नहीं आई, तो आज अचानक से कैसे याद आई? उसमें मैंने कुछ उनको अपनी समस्याएं भी फ़ोन पे बताई थी कि साहब यहाँ शौचालय बने हुए हैं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, और पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो सारे शौचालय बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, तो आप उनकी सफाई करवा के एक बार पानी की व्यवस्था भी इसमें करवा दें। तो उन्होंने बड़ी हाँ बिल्कुल, हम आज इन्हीं की समस्या सुनने आए हैं, ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन उनकी कोई समस्या नहीं सुनी गई, कोई बात उनसे नहीं पूछी गई उनकी क्या परेशानी है। सीधा उनसे ये कहा गया कि आप तो हमारे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में सहायता दो, सहयोग करो। तो उन्होंने कहा 1 2 3 भागो यहाँ से, और बेचारे नेताओं को वहाँ से जाना पड़ा। बड़े, जब मैंने वीडियो देखा, किसी पत्रकार ने वीडियो बनाया था, तो वो देखा तो वो जा रही थी मोहतरमा जी जा रही थी, अपने नगर पालिका चेयरमैन मोहतरमा जी। वो आई तब तो बड़ी यो जोश में आई थी एकदम ऐसे, लेकिन जब वापस जा रही थी तो ऐसे जा रही थी झंडा पकड़े। इसका मतलब समझे दया। मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत गंदी मजा वाली आया। बेइज्जती हुई है। तो साथियों, झुग्गी वालों ने नेताओं को ऐसा सबक सिखाया, जबकि उन लोगों को अपन ये मानते हैं कि ये शिक्षित लोग नहीं हैं। आप सभी से भी मेरी गुजारिश है कि जो नेता आपका काम नहीं करते हैं और वो चुनावों के दौरान ये झूठी वाहवाही लूटने आते हैं और अपना उल्लू सीधा करने आते हैं, उनको इसी तरह से बेइज्जत करके भगा दिया जाए, लौटाना है। सवाल करने दो लोगों को। कई बार क्या होता है, कुछ कार्यकर्ता अपने, देखो कार्यकर्ता सभी अच्छे होते हैं, कार्यकर्ता अगर नहीं हो तो नेता चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि नेता की ताकत कार्यकर्ता है।
तो नेता को भी चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं का रिस्पेक्ट करे, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि वो अपने नेता की इतनी भी पदचंपी नहीं करे कि वो यूँ कुत्ते लगने लग जाएं। कई बार मैंने देखा है कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी होते हैं जो मतलब उनका बस से लेना तो वो यूँ लेट जाए उनके कदमों के नीचे, तो वो कार्यकर्ता कभी जनता का भला नहीं कर सकते। कार्यकर्ता ऐसा हो, दबंग हो, जो अपनी जनता की समस्याओं को नेता तक पहुंचाए, क्योंकि नेता एक एक आदमी के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन आजकल के कार्यकर्ता है ना, वो नेताओं के दर्शन करते हैं, नेताओं को सिर पे बैठाते हैं, सवाल करने का तो मतलब ही नहीं है। वाह भाई वाह भाई, उनकी कमियां भी बताओ ताकि आपके नेता में सुधार हो, निखार हो। आप उनके गुणगान ही गुणगान करते रहोगे तो नेता भी सोचेगा मैं तो भगवान ही बन गया, मेरे में तो इतने सारे गुण हैं। तो नेताओं को भी एहसास होना चाहिए कि भाई भगवान नहीं हो, आप भी इंसान ही हो और आप में भी बहुत सारी कमियां हैं, और आम जनता की समस्या कार्यकर्ता ही नेताओं के सामने रखता है। तो कार्यकर्ताओं को उन समस्याओं को ढूंढ ढूंढ के नेताओं के सामने रखनी चाहिए। और जब नेता सभा करने गांव में जाते हैं तो कार्यकर्ता पहले से हिदायत देते हैं कि कोई सवाल नहीं करेगा। ये बहुत गलत काम करते हो आप। लोगों को सवाल करने दीजिए नेताओं से। कोई गोली थोड़ी मार रहा है, वो सवाल ही तो कर रहा है। क्या ये लोकतंत्र है और उसमें एक कार्यकर्ता को इतना वो जनता को इतना ही राइट नहीं कि वो अपने नेता से सवाल कर सके। और सवाल करने से नेता बुरा नहीं बन जाता है, नेता की बेइज्जती नहीं होती है, नेता की नज़र में आती है वो चीज़ कि हाँ इन लोगों को ये समस्या है और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। उल्टा नेता बुरा मान जाते हैं। एक बार मैंने भी एक सवाल कर दिया था, मेरी गलती ये थी, गलती नहीं थी, वो मेरा राइट था और मैंने सही सवाल किया था उस नेताजी से। अब उनको बुरा लगा तो मैं क्या करूँ उसमें। मैंने सवाल ये किया था कि गांव के अंदर जो मतलब सफाई व्यवस्था है, क्या इसका कोई मतलब पंचायत में नहीं होता है प्रावधान कि भाई गांव की सफाई पर कुछ खर्च किया जाए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होता है। उसी टाइम मेरे गांव में एक गौरव पथ बनकर तैयार हुआ था, लेकिन सरपंच की अनदेखी की वजह से जो मलबा पहले नीचे से उखाड़ा गया, खुरा बना हुआ था ईंटों का, वो उखाड़ा गया। उस खुरे का सारा मलबा उसी गौरव पथ के दोनों तरफ डेरियाँ बना बना के डाल दिया गया। 6 महीने बाद उस गौरव पथ का जब उद्घाटन हुआ तो जहाँ उद्घाटन होना था वहाँ से 5-10 डेरियाँ उठा के और वो डाल दी, बाकी वो गौरव पथ के ऊपर ही पड़ा रहा। मैंने सिर्फ यही पूछा था कि भाई आपने एक बहुत सुंदर गौरव पथ बनाकर तैयार किया, लेकिन सफाई के अभाव में आज वो गौरव पथ गोबर पथ में तब्दील हो गया है। अब देखिए साहब, नेताजी को इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि नेताजी फां करके वहाँ से सभा छोड़ के, आपने तो बता दिया ना, हमारे गौरव पथ को गोबर पथ बता दिया ना। अब जो आदमी जानबूझ के नहीं समझने की कोशिश करे उसमें जनता की क्या गलती भाई। मैंने उनके गौरव पथ को बहुत सुंदर बताया था। मैंने तो ये कहा था कि सफाई के अभाव में आज वो गोबर पथ बना हुआ है। क्या सरपंच का दायित्व नहीं बनता कि वो उस गौरव पथ की सफाई करवाए? बनता है कि नहीं बनता है? आप भी मुझे जवाब दीजिएगा। और फिर काफ़ी सारे ऐसे उनके जो पदचंपी करने वाले कार्यकर्ता थे, उन्होंने आके आपने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे अरे भाई मैंने क्या गुनाह कर दिया, क्या गलत कह दिया था मैंने मेरा सही सवाल किया था। हाँ, कुछ ऐसे अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है, इनको बुरा लगे तो 4 बार लगे। वो भी उन्हीं के कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छा काम भी वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने मेरी बात की सराहना की। और कुछ जो उसकी पदचंपी करते घूमते हैं, जो पैरों में पड़े रहते हैं, जो कुर्सियाँ साफ करते हैं, जूते साफ करते हैं, उन लोगों को वो बात बुरी लग गई। तो ऐसे कार्यकर्ताओं से भी जनता को सावधान रहना चाहिए कि कोई जो ज़्यादा नेता की जीव झुरी कर रहा है, जो ज़्यादा नेता की पदचंपी यूँ आगे आगे घूम रहा है ना, कुत्ता बन के धूम मिलाते हुए, तो वो लोग आपका भला नहीं कर सकते कभी भी। वो सिर्फ उन नेताओं पे कोई आँच ना आ जाए, बस इसका ख्याल रखते हैं। इसलिए अपने कार्यकर्ता भी ऐसे चुनो जो जिनमें मादा हो सवाल करने का, और उन्हीं कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो दो जो आप में जाति के आधार पे, जो आप में धर्म के आधार पे, जो आप में पार्टी के आधार पे फूट डालते हैं, जो आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ते। ऐसे कार्यकर्ताओं से दूर हो जाना चाहिए। तो झुग्गियों वालों ने एक अच्छा उदाहरण पेश कर दिया है साथियों कि नेता कोई भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो कांग्रेस का हाथ जोड़ो, नहीं, नेता कोई किसी भी पार्टी का हो, वो आपका नेता है। कोई विधायक बना हुआ है तो हम सब का विधायक है, वो किसी एक का विधायक नहीं है। और हम सब को राइट बनता है कि हम अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें। अगर हमारी समस्या बार बार रखने के बाद भी उसका समाधान नहीं हुआ
तो हम जब भी सभा करने नेता आए, हम उनको घेरें, उनको उस समस्या का समाधान करने की हिदायत दें और ये कहें कि भाई आप जितना त्वरित गति से हो सके उस समस्या होना चाहिए। भाई लोकतंत्र है, यहाँ हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम क्यों असुविधाओं को झेलें। आज हम टूटी फूटी सड़कों पे चलने को मजबूर हैं, क्यों भाई। आप जिस दिन हम व्हीकल लेके आते हैं उसी दिन आप रोड टैक्स रखवा लेते हो, तो फिर हम टूटी सड़कों पे क्यों चले। हमने हमारा पैसा आपको दे दिया है कि आप रोड को ठीक करें, आप ठीक रोड मुहैया करवाएं, और उसके पैसा देने के बाद उस पैसे को आप काम में नहीं ले रहे हो और हमें टूटी हुई सड़क दे रहे हो। पीने के लिए आप पानी नहीं दे रहे हो जबकि आप टैक्स ले रहे हो। बिजली पे आप बिल भर रहे हैं, उस पे आप टैक्स लगा रहे हो। आप शहर में सफाई व्यवस्था नहीं कर रहे हो जबकि आप हमसे टैक्स ले रहे हो। जब जनता आपको पूरा पैसा मुहैया करवा रही है अपनी सुख सुविधाओं के लिए, तो फिर वो सुविधाएं नहीं मिलना, ये तो जनता की कमजोरी है। फिर तो जनता को, नेताओं को सिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए और समझा देना चाहिए कि हमारी सुविधाओं से आप हमें कैसे वंचित कर सकते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये जागरूकता हर आदमी में आनी जरूरी है। चाय ठंडी हो गई बातों ही बातों में साथियों, आप भी पी सकते हो। ठंड इतनी आज ज़्यादा नहीं है, लेकिन मन कर रहा था चाय पीने का, तो ये दूसरी चाय ज़्यादा नहीं पी है। तो धन्यवाद साथियों, खुश रहें, खुशहाल रहें और अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।